Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो आपको जैसा पता है कि ONGC रिक्रूटमेंट 2022 आ चुकी है। तो आपको कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे क्या क्राइटेरिया है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और क्या प्रोसीजर है, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 22 सितंबर को इसकी जो डेट थी वो स्टार्टिंग डेट थी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे यहाँ पर ONGC इंडिया टाइप करना है। ठीक है, ONGCindia.com। तो आपको ये ऑफिशियल साइट यहाँ पे आप देख सकते हैं www.ongcindia.com पे जाना है। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। तो इसी से ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल साइट खुल चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में आपको यहाँ पर कुछ पब्लिक नोटिस दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर 22 सितंबर वाले पब्लिक नोटिस पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ GTs इन जियो साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इवन लेवल थ्रू गेट 2022। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये जो पोस्ट है बेसिकली ये इंजीनियरिंग और साइंस स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट हिंदी में और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में। तो जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करें उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्टेप्स टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन गेट 2022। तो यहाँ पर आपको क्या है, स्टेप्स बताए जाएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो वो भी हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है और आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। तो ये 5 पेजों का एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर क्या कि सबसे पहले मैं पोस्ट की बात करूँ तो कौन सी पोस्ट है यहाँ पर। सबसे पहले पोस्ट की बात करूँ तो कौन सी पोस्ट है यहाँ पर जो पोस्ट है बेसिकली वो E1 लेवल की मेरी पोस्ट है। ठीक है, और इसकी अगर मैं बेसिक पे स्केल की बात करूँ तो 60,000 से लेके 1,80,000 तक इसका पे स्केल है। उसके ऊपर से आप कुछ अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पर ईयरली 3% इंक्रीमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी सैलरी है, ये देख सकते हैं आप। उसके नीचे यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पोस्ट दी हुई हैं। ये तो क्या है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। हम आगे चलते हैं, आगे हमारे लिए किसकी, हमारा जो पर्टिकुलरली एम है वो केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपकी ये AE रिजर्वोयर की पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं 14 अनरिजर्व के लिए सीट्स हैं, 8 जो है मेरी OBC के लिए सीट्स हैं, 4 मेरी SC और 4 मेरी ST एंड 3 मेरी EWS के लिए सीट हैं। तो टोटल यहाँ पर 33 सीट्स हैं जिसमें मेरे कई सारे डिसिप्लिन आते हैं। तो केमिस्ट्री भी उनमें से एक है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए जिसमें आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका BSc लेवल पे मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें जिसके पास मैथमेटिक्स या फिजिक्स नहीं थी BSc लेवल पे वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आती है हमारी प्योरली केमिस्ट्री बेस्ड पोस्ट जो है वो केमिस्ट की पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क्स है। इसमें आपसे कोई मैथमेटिक्स या फिजिक्स BSc लेवल पे नहीं मांगा हुआ है, सिर्फ आपके 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम किसमें, पोस्ट ग्रेजुएट में। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करूँ मैं यहाँ पर तो 16 जो है वो नंबर ऑफ़ सीट्स किसके लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं, 10 मेरी OBC के लिए हैं, 5 मेरी SC के लिए हैं, 4 मेरी ST के लिए और 4 मेरी EWS के लिए हैं। टोटल यहाँ पर इस साल के लिए यहाँ पर 39 सीट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर और यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि ज़रूरी नहीं कि 39 सीट्स हैं तो 39 लोग ही वो लेंगे, ऐसा नहीं होता। उनको जो कैंडिडेट पसंद आएंगे वो उतने ही लेंगे। बाकी क्या करते हैं, वो बाकी सीट अगर कोई लेफ्ट बच जाती है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 डबल स्टार यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि ये पिछले साल की जो 4 सीटें हैं वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड की गई हैं। टोटल यहाँ पर 8 सीट्स जो हैं वो पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। तो इस साल भी हो सकता है कि अगले साल कुछ और सीटें कैरी फॉरवर्ड कर दें वो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो 33 सीट्स थी जो इसकी रिजर्वायर की थी, उसमें से आप यहाँ पर अगर देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है कि जो आउट ऑफ 33 वैकेंसीज जो 15 वैकेंसीज़ हैं उसमें AE रिजर्वायर आर एक्सक्लूसिव ईयर मार्क्ड फॉर ग्रेजुएट इन पेट्रोलियम एंड अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। जो
मतलब बेसिकली जो इसमें से 15 सीट्स हैं वो पेट्रोलियम और अप्लाइड पेट्रोलियम के लिए ही हैं, इंजीनियरिंग के लिए। तो बचती हैं सिर्फ 18 सीट, जिसमें और भी कई डिसिप्लिन है और केमिस्ट्री भी उनमें से एक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन केमिस्ट में काफ़ी अच्छी खासी सीट है, वहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप अप्लाई दोनों के लिए करना, ठीक है, क्योंकि फॉर्म एक ही है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एक पॉइंट है मेरा, एक तो क्या है कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट ही देखेंगे तो यहाँ पर बोला हुआ है कि आप अगर फाइनल ईयर में भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उससे पहले आ जाना चाहिए और उसमें आप क्वालिफाई भी होने चाहिए। मतलब 60% मार्क्स, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको मिनिमम जो भी क्राइटेरिया है मार्क्स का वो फुलफ़िल करना चाहिए वो, ठीक है, उस रिज़ल्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो एज लिमिट आप देखेंगे एक्सेप्ट यहाँ पर ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए है ये फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर 30 ईयर्स है अनरिजर्व और EWS के लिए, 33 ईयर्स है OBC के लिए, 35 ईयर्स है SC एंड ST के लिए और 40 ईयर्स है PWBD के लिए, ठीक है। तो ये थी तो बात हमारी एज लिमिट की। उसके बाद कुछ नोट्स दे रखा नीचे आप देखेंगे यहाँ पर। तो नीचे यहाँ पर कुछ नोट्स ये हैं कि अगर आप किसी रिजर्वेशन में आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए पहले से ही, जैसे SC ST OBC सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली ये प्योरली बेस्ड है गेट 2022 के स्कोर पे, ठीक है। ना ही 2021 का गेट स्कोर लगेगा, ना ही गेट 2020 और किसी ईयर का गेट स्कोर नहीं लगेगा, सिर्फ गेट 2022 के लिए ही एप्लीकेबल है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। और अगर मैं बात करूँ फर्दर, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, आप ये पढ़ेंगे, वाइल शॉर्ट लिस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 1:5 इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो बेसिकली अगर आपके पास 30 सीटें हैं अगर किस उसमें डिसिप्लिन में, तो उसमें आपको क्या करेगा, ये 1:5 रेशो में आपको इंटरव्यू कॉल है। मतलब कि अगर 30 सीट्स हैं तो 150 आ सकते हैं, ठीक है। मतलब 5 गुना ये इंटरव्यू में लोगों को बुलाते हैं, ठीक है। जैसे 30 सीट्स अवेलेबल हैं तो 150 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल आ सकता है और फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन पैरामीटर की बात करूँ तो यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं सिलेक्शन के बेसिकली। एक तो मेरा यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा है, वेटेज ऑफ मार्क्स इन गेट 2022। तो यहाँ पर जो गेट का है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्कोर। यहाँ पर 60 मार्क्स जो होते हैं आपके वो गेट स्कोर पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर टोटल 100 की बात करूँ तो उसमें 60 मार्क्स जो होंगे वो आपके गेट स्कोर पे बेस्ड होंगे। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन जैसे एकेडमिक्स है वो आता है 25 मार्क्स का। उसमें भी आपके 5 मार्क्स हैं जो जिन्होंने PhD कर रखी है उन्हीं को मिलेंगे, जिन्होंने PhD नहीं कर रखी उनको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो उनके लिए सिर्फ 20 मार्क्स ही रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे 5 मार्क्स का फ़ायदा है PhD कैंडिडेट्स को। उसके बाद आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो है वो सिर्फ 15 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करने हैं अगर आप EWS जनरल और OBC हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपको मतलब कि 9 मार्क्स आपको लेने हैं 15 में से। और अगर आप SC ST PWBD हैं तो आपको 6 मार्क्स लेने हैं 15 मार्क्स में से। बेसिकली 40 मार्क्स जो है उसका वो क्राइटेरिया है पास का। तो ये देख सकते हैं आप, इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। मतलब इंटरव्यू इक्वली इंपॉर्टेंट है अदर देन क्वालिफिकेशन एंड गेट स्कोर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, उसके बाद अगर आप जैसे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हैं और आपका इंटरव्यू हो जाता है, तब यहाँ पर आपके लिए क्या है, यहाँ पर एक चीज़ कि मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट में अगर बेसिक फॉर एग्जांपल 2 लोगों का टाई हो जाए, मतलब 2 लोगों के सेम स्कोर हैं, तो वहाँ पर जिसका गेट स्कोर ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद भी अगर टाई हो जाए तब वहाँ पर क्या होगा, जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप लेट सपोज आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर लिखी हुई लाइन ये ध्यान रखना है आपको, अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू देयर पासिंग द कंपनीज मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर स्टैंडर्ड्स लेड डाउन अंडर ONGC मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉई रूल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि क्या यहाँ पर कुछ मेडिकल रूल होते हैं ONGC के, वो आपको ऑफिशियल साइट से मिल जाएंगे, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या क्या रूल्स हैं मेडिकल के। वो आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन एक क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, तभी आप जाके शॉर्ट लिस्ट होंगे, तभी आप जाके सीधा आप वहाँ पर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं और आप वहाँ पे भी जाके जैसे मैंने आपको पहले बताया था वहाँ से स्टेप्स आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये हैं
कि बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 22 तारीख मतलब 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और वो 12 अक्टूबर तक वैलिड है, ठीक है। तो आप जो भी फॉर्म भरेंगे वो 12 अक्टूबर से आपको पहले ही फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपके पास फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो गेट 2022 का रजिस्ट्रेशन आईडी होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। कौन सी? जब आपने गेट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो वहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली थी वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद एक वो OTP वेरिफिकेशन होगी और आपके पास क्या होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और स्कैन कॉपी ऑफ साइन होनी चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, 70 KB से लेस होना चाहिए इसका साइज़, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं हम यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 4th है वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। तो जैसे आपकी जो भी क्वालिफाइंग डिग्री होगी वो भी आपको होना चाहिए आपके पास। अगर आप कोई कास्ट रिलेटेड है या PWBD में आते हैं तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज की बात करूँ, जो भी आप फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी जनरल EWS और OBC के लिए 300 फीस है और SC ST PWBD के लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सिर्फ 300 रुपये है जनरल EWS और OBC के लिए, SC ST PWBD के लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है, ठीक है, उनके लिए फ्री है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे वही डेट दी हुई है कि 22 सितंबर जो है वो स्टार्टिंग डेट थी और 12 अक्टूबर जो है वो एंडिंग डेट है। उसके बाद कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं वो आप पढ़ेंगे अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा था कि आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, लेकिन जो डिटेल है बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो आपको वो मेडिकल रूल में ही जाके मिलेंगे, वो आपको वेबसाइट से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कुछ पॉइंट जैसे कि कंप्लीट और पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है अगर आपको तो आप नॉट एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। अदर देन सिर्फ किस में एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर में। बाकी सारी पोस्ट के लिए आप नॉट एक्सेप्टेबल रहेंगे अगर आपको पार्शियल या फिर कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है। बाकी ये यहाँ पर कुछ और रूल मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में दिए हुए हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी हमारी क्या यहाँ पर डिटेल प्रोसीजर था कहाँ पे ONGC में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी आप मैंने जो शुरू में आपको लिंक बताया वहाँ से आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।